नमस्ते दोस्तों, मैं दिलीप हिरपरा और आपका फिर से स्वागत करता हूँ डेल्टा डेरिवेटिव्स चैनल पे। हम इस वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छी तरह से समझते हैं तो आप उसके बेस को ध्यान में रख के आप एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको आता है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो और आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख सकते हो। तो चार्ट के अंदर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके लिए ये वीडियो है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, अगर आपको पोजिशनल करना है और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो भी चार्ट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक अच्छा सा आप बेस रख सकते हो। क्योंकि चार्ट के अंदर आपको अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया मालूम पड़ गया तो आप उसके हिसाब से वहां पे आप बाय और सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो। देखिए, कोई भी स्टॉक एक वन वे में ऊपर नहीं जाएगा या वन वे में नीचे नहीं आएगा। ठीक है, वो कहीं पे भी, सपोज कि वो स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो कहीं पे भी एक रेजिस्टेंस लेगा, वो फिर से वो रिट्रेस होगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, ऐसे जिगजैग के वे में वो ऊपर या नीचे जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक सिंपल वे में समझते हैं। सपोज कि कोई स्टॉक ऊपर से नीचे जा रहा है और वो कोई एक एरिया पे रुक गया है और फिर से वो नीचे आ रहा है। ठीक है, और तो अभी ये स्टॉक ऊपर जा रहा था और यहाँ से वो रिवर्स हो गया, यहाँ से वो रिवर्स हो गया और नीचे आ गया। अब ये स्टॉक फिर से वही एरिया पे आएगा। सपोज कि ये लास्ट वाला जो एरिया था वहीं पे आएगा तो वो उसका एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये लास्ट उसका स्विंग है, तो कोई भी स्टॉक जो मूवमेंट कर रहा है उसका जो लास्ट स्विंग होता है वो उसका रेजिस्टेंस की तरह वो एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो वो स्टॉक यहाँ से उसको कुछ प्रॉब्लम होगा, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। सपोज कि वो स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ रहा है और नीचे जब भी वो आएगा तब ए टाइम पे उसका स्टॉक का सपोर्ट क्या होगा, उसका लास्ट स्विंग। तो ए स्टॉक का भी उसका लास्ट स्विंग ए एरिया है, तो ए जो एरिया है उसका ये लास्ट स्विंग है, तो अब ये स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये स्टॉक ए एरिया में आएगा तो यहाँ पे वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, यहाँ पे वो सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो ये स्टॉक फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जा रहा है तो बाद में अब ये एरिया में अब उसका जो रेजिस्टेंस है उसका लास्ट स्विंग हो जाएगा। तो ये अभी उसका रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, तो अभी ये एरिया उसका रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो इसी तरह जो कोई भी स्टॉक है, वो स्टॉक मूवमेंट कर रहा है तो उसका जो लास्ट स्विंग होगा, उसका जो लास्ट स्विंग होगा वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो, ये स्टॉक यहाँ से इधर आया। ठीक है, तो अब ये उसका रेजिस्टेंस लेवल है, ये उसका रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये स्टॉक यहाँ से अगर वो क्रॉस करता है, यहाँ से वो ब्रेक करता है तो ये स्टॉक ऊपर फिर से जाने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को काम करता है। हम फिर से समझते हैं उसको। सपोज कि कोई स्टॉक ऊपर गया है, फिर से वो नीचे आया है, अब ये ऊपर जाएगा तो उसका यहाँ पे लास्ट स्विंग होगा, वो रेजिस्टेंस होगा, तो ये जो एरिया है उसका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फिर से ये स्टॉक नीचे आएगा, अगर नीचे आएगा तो ये जो लास्ट स्विंग है वो उसका सपोर्ट होगा। ठीक है, तो फिर से वो सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाएगा, अगर यहाँ पे वो ब्रेक करेगा, उसका ये जो रेजिस्टेंस है वो अगर ब्रेक करेगा, ये रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो वो फिर से मूवमेंट देगा। फिर से ये वन वे में तो कहीं ऊपर जाने वाला नहीं है, वो फिर से वो रिट्रेस होगा। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान में रखो, वो स्टॉक अगर वो यहाँ से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे वो सपोर्ट लेगा। जो उसका पीछे का जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, वो स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेके वो फिर से ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे इसी लेवल पे उसका जो लास्ट स्विंग ये वाला है, तो ये जो लास्ट स्विंग है वो उसका रेजिस्टेंस है। तो अभी यहाँ पे वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है और फिर से यहाँ से
वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके नीचे आ सकता है। तो फिर से वो रेजिस्टेंस पे आएगा, सॉरी रेजिस्टेंस से नीचे रिवर्स आएगा, और यहाँ पे उसका लास्ट स्विंग अभी ए, तो यहाँ से वो रिवर्स हो सकता है क्योंकि ये अभी उसका सपोर्ट एरिया है। तो इस तरह स्टॉक मूवमेंट करता है, या कहीं पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसका लेके वो मूवमेंट करता है। यहाँ पे हम उसका सिंपल वे में समझे तो कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है, फिर से वो यहाँ पे कुछ एरिया पे रुक के वो फिर से रिट्रेस होता है। तो रिट्रेस होगा, फिर से वो ऊपर जाएगा। जब ये पिछले वाला स्विंग पे आएगा, तो जब वो ऊपर जाता है और पिछले वाला स्विंग पे जब आता है तो उसका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और बाद में जो नीचे आने के बाद उसका जो भी स्विंग लास्ट होता है वो उसका सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। एक बार वो रेजिस्टेंस एक बार वो रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद अगर वही एरिया में फिर से आता है तो वो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरह जो उसका लास्ट स्विंग होगा वो उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर वो सपोर्ट, अगर यहाँ पे आप देखो तो ये स्टॉक फिर से अगर इधर आने के बाद उसको ब्रेक कर देता तो ये फिर से इधर आ जाता है, मतलब कि ये नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। और अगर ये स्टॉक यहाँ से फिर से यहाँ पे यही यही एरिया पे आएगा तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जो पिछला वाला जो सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो इसी तरह स्टॉक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके मूवमेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक रेजिस्टेंस पे कितनी बार आता है, कितनी बार वो सपोर्ट लेता है, कितनी बार वो रेजिस्टेंस लेता है। वो काफी बार, कहीं भी बार वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले सकता है। सपोज कि कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, फिर से वो नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। तो यहाँ पे एक बार उसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया, बाद में वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, ठीक है। तो यहाँ पे वो कितनी भी बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले सकता है, लेकिन जो ये एरिया होगा ये एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम करता होगा, और ये जो एरिया होगा वो सपोर्ट की तरह काम करता होगा। तो इसी तरह यहाँ पे एरिया होता है, यहाँ पे कट टू कट ऐसी लाइन नहीं होती। सपोज कि कोई स्टॉक ऊपर गया, फिर से वो नीचे आया, तो अभी ये उसका रेजिस्टेंस है, लास्ट स्विंग है उसका रेजिस्टेंस है, वो फिर से ऊपर आया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ये लाइन है उस लाइन को कट टू कट लाइन पे आए, वो लाइन से पहले ही रिवर्स हो जाएगा, तो भी उसका ये रेजिस्टेंस ही होगा। फिर से वो ऊपर जाएगा, फिर से यहाँ से मुड़ जाएगा, फिर से वो यहाँ पे ब्रेक करेगा। तो ये जो है यहाँ पे वो ऊपर की साइड हुआ, तो ये जो है वो इसका एरिया होगा। तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट वो एरिया की तरह भी हो सकता है। वो पर्टिकुलर लाइन नहीं होती, वो एरिया भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक एरिया होता है। तो हमें ये फाइंड करना है स्टॉक में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से एरिया में वो एक्ट कर रहा है। तो हम उसका लाइव एग्जांपल, मतलब कि हम चार्ट में जाके यहाँ पे हम देखते हैं। देखो ये ब्रिटानिया का 1 वीक का चार्ट है, ये वीकली चार्ट है ब्रिटानिया का। तो यहाँ पे आप देखो तो ब्रिटानिया ने यहाँ पे एक बार ऊपर गया और यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया, बाद में वो नीचे आया और फिर से ऊपर गया। तो यहाँ पे आप देखो, वहां पे जब पिछली बार उसने रेजिस्टेंस लिया था उसके कट टू कट वही लाइन पे नहीं आया है, उससे पहले यहाँ पे उसने रिवर्स दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ से वो नीचे आया, फिर से वही एरिया पे आके वो नीचे आ रहा और फिर से उसने ऊपर गया। देखो ये जो एरिया है इसके लिए अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। बाद में अगर ये एरिया को एक बार इसने क्रॉस कर दिया, बाद में ये जो रेजिस्टेंस था अब ये वो सपोर्ट की तरह, यहाँ पे आप देखो तो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने 2 बार यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया। तो हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो ये एशियन पेंट का डेली चार्ट है, ठीक है। तो ये एशियन पेंट यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आया और यहाँ पे उसने एक रेजिस्टेंस लिया, फिर से वो नीचे आया, फिर से वही एरिया पे आके वो एक स्ट्रगल कर रहा था, फिर से वो यहाँ पे आया, फिर से वो नीचे गया, फिर से आया। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है अब ये उसके लिए रेजिस्टेंस हो गया। एक बार उसने ब्रेक किया तो बाद में ऊपर जाके वही एरिया पे उसने सपोर्ट लिया। ये जो एरिया था वही एरिया पे उसने सपोर्ट लेने के बाद वो फिर से ऊपर गया, ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम है। हम यहाँ पे इसी चार्ट पे एक 1 आवर का चार्ट देखते हैं। देखिए ये 1 आवर का चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सको
कि ये स्टॉक नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, तो ये जो एरिया है उसके लिए अब ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो फिर से वो नीचे आया, फिर से ये स्टॉक आप देखो तो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तो ये एरिया अब उसके लिए रेजिस्टेंस था। उस एरिया ने यहाँ पे उसको ब्रेक किया, फिर से यही एरिया पे उसने सपोर्ट लिया। यहाँ पे जो एरिया था रेजिस्टेंस था, वही एरिया पे यहाँ पे आप देखो तो वही एरिया पे यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया। तो इस तरह आप कोई भी टाइम फ्रेम में चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करके अपना एक ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हो। आप वहां पे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, और यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बेस रख के आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। चार्ट में आपको देखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। आपको मैक्सिमम चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि मुझे पर्सनली आप मुझे सेंड कर सकते हो। किसी भी चार्ट में अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलता है तो आप ड्रॉ करके मुझे सेंड कर सकते हो। मैं उसके लिए आपको रिव्यू करूंगा कि आपने अच्छे से ड्रॉ किया है या नहीं किया है, और आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आपको इस तरह से वर्क करना चाहिए। तो उसके लिए आप मुझे ट्विटर में डायरेक्टली मुझे सेंड कर सकते हो। ट्विटर का आईडी है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बेसिक जो था, इजी वे में हमने समझाने की ट्राई की है। आप ज्यादातर उसमें प्रैक्टिस करो तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे किस में चार्ट देखने चाहिए, तो पर्सनली मैं जेरोधा यूज कर रहा हूँ। अगर आपको जेरोधा में डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे लिंक के थ्रू आप जेरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप जेरोधा में अकाउंट ओपन करोगे हमारे लिंक के थ्रू, तो आप हमारी प्रीमियम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हो। तो अगर आपको डेली अपडेट के बारे में जानना है तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन बड़ा प्रॉफिट डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में जाके बड़ा प्रॉफिट सर्च करना है। वहां पे फर्स्ट जो एप्लीकेशन आएगी हमारे आइकॉन वाली, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। और आपको रेगुलर अपडेट के बारे में, लाइव मार्केट में जानना है तो आप हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्री में मिलते रहेंगे, और आप ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हो। हम मिलेंगे ऐसे ही कोई नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।